सुप्रभात। सभी को नमस्कार। बहुत सारे लोग आने के हैं। चलिए हम साइलेंस में बैठते हैं। 3 मिनट का साइलेंस करते हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बाहर से भी मौन और अंदर से भी मौन होना है। प्रेयर कर लेते हैं। अपने इस अंगूठे को कहाँ टच करना, देखिए। ये हमारे गले की ही जगह। इससे 3 उंगल नीचे, इस 3 उंगल पे यहाँ पर हमारा अंगूठा टच होना चाहिए। ऐसे। ये हमारा हार्ट चक्र है। जो जो भी हमारी प्रार्थना निकलेगी वो
हार्ट चक्र से प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, हम सबके आध्यात्मिक गुरु, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार्स, ग्रेट बीइंग्स, यूनिवर्स की सारी डिवाइन एनर्जीज, हम सब आपका आह्वान करते हैं। आप हमारा आह्वान स्वीकार करें। मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स के इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, पितृ देवता, हम सब आपका आह्वान करते हैं। आप यहाँ आए और हमारे मेडिटेशन को सफल बनाए, हमारे आज के दिन को आनंददायी बनाने के लिए हमें ब्लेस कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं गणपति बापा की विघ्नहर्ता एनर्जी को कॉल करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, वे आए और हमें डिवाइन एनर्जी दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती की जीवनदायिनी शक्ति को आह्वान करते हैं, वे आए और हमें अपनी जीवनदायिनी शक्ति दें, जिससे हम दिन भर एनर्जेटिक रहें, बेस्ट रहें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम अपने गुरुओं का आह्वान करते हैं, जिनके आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। मैं समस्त गुरुओं से आह्वान करती हूँ, वे आए और अपनी ब्लेसिंग्स हमें दें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन इंटेलिजेंसी, डिवाइन लाइट। Thank you for divine healing, divine blessings, divine guidance. Thank you for divine protection. Thank you, thank you. Lots of love. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, गुड। Good, good. नमस्कार। संगीता जी, यदि कैमरा ऑन कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। ममता, कैमरा ऑन कर लो। कल का दिन कैसा रहा? कल बड़ा स्पेशल दिन था। आवाज नहीं आई संमित्रा? बोलो। बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत अच्छा। एनर्जेटिक था। में जा रहे संगीता माहेश्वरी है ना? आप पहली बार आए हैं इस क्लास में? अनम्यूट कर लीजिए, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग।
सुप्रभात मैम। मुझे आने लिए हाँ, मैं पहली बार ही ज्वाइन हुई हूँ अच्छा, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से। वेलकम है आपका। चलिए, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपनी एनर्जी को हाई कर ले। चलिए आज थोड़ा सा अलग तरह से ताली बजा लेते हैं। रोज ही एक तरह से करने से बोर भी होते हैं ना। एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। स्कूल याद रहा है क्या? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। याद करो बचपन को। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। किसको किसको पैरों में छड़ी बैठी थी वो भी याद करो। एक दो तीन चार। एक और दूसरे को पड़ी थी तो आप कितना हंसे थे वो भी याद करो। क्योंकि जब दूसरों को पड़ती है हमें बड़ी मजा आती है, जब हमको पड़ती तो लोग हंसते हैं। सोचो, हमको पड़ रही है और लोग हंस रहे हैं। आपने लोगों को खुशी दी, आपने ज्यादा अच्छा काम किया। तो हर वो काम करना है जिससे लोगों को खुशी मिले। इसका मतलब ये नहीं कि एक छड़ी उठाकर अपने को पीटना शुरू किए। चलिए, इस पाम चक्रा की एनर्जी को हमने एक्टिवेट कर लिया। सबके हाथों में झंझनाहट आ रही है, महसूस हो रही है ना? यस मैम। एनर्जेटिक हो रहा है। और जब हम एनर्जेटिक होते हैं तो हम सब काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारी एनर्जी का फ्लो अपवर्ड हो जाता है। तो आज का थॉट जो है, एक second, वो है कि जीवन में एक ही सत्य है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आज हम किस चीज पे बात कर रहे हैं? मैं कर सकती हूँ। कुलदीप जी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से बैठी हैं क्या? जी मैम। नमस्कार मैम। ओके, नमस्कार नमस्कार। अभी इंडिया हाँ नहीं जी मैम। पहुंची? हाँ जी। अभी इंडिया में नहीं पहुंची? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो कितना बज टाइम लगेगा। अभी वहां कितना बज रहा है? अभी वहाँ 7:30 पौने 8 हो गए। सवेरे के? हाँ जी हाँ जी, 2.5 घंटे आगे हैं। अच्छा। पर्थ है ना, मेलबोर्न में 5 घंटे। ओके। तो आज जी। बात कर रहे हैं मैं कर सकती हूँ। ये जीवन का सत्य है। ईश्वर ने आपको इस योग्य बना के भेजा है कि जो भी काम आपके सामने आए आप वो कर सकते। लेकिन हमने उसको क्या करके रखा हुआ है? शायद नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा कठिन है, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है। एक सिलेंडर उठा के रखना होता है ना, तो तुरंत हस्बैंड को आवाज, सुनिए जी सिलेंडर उठा के रख दीजिए। शायद उनके पास एनर्जी ज्यादा है, ऐसा मान के चलते आप लोग। जब आप सामने वाले के पास ये मान के चलते कि एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब आपके पास एनर्जी कम है। तो क्यों मानना कि मेरे पास एनर्जी कम है? और जब आप ये मानेंगे कि मेरे पास एनर्जी कम है तो क्या एनर्जी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो किसी भी काम को नहीं कर सकती तो दिमाग में लाना ही नहीं। कर ही सकते हैं, हर काम को कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में या हमारे बुजुर्गों ने ये बना के रख दिया कि ये काम महिलाओं के, ये काम पुरुषों के, ताकतवर काम पुरुषों के, और जो क्रिएटिव और जो घर के काम है वो महिलाओं के। और हमने उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करते 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 हमारी मान्यता बन गई कि ये हमारे काम है ही नहीं। कुछ मान्यताएं धीरे धीरे टूटी हैं जब से महिलाओं ने जॉब करना शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमने पकड़ के रखी। ऐसी कुछ पुरुषों ने पकड़ के रखी। पुरुष भी खाना नहीं बनाते। होटल मैनेजमेंट का जितना काम होता है पुरुष करते, लेकिन घर के मैनेजमेंट की बात आई ना, रोटी दाल चावल बनाने की,
तो कहते ये तो महिलाओं का काम, तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है। तो इस धारणा को तोड़ना है, क्योंकि ईश्वर ने तो हमें सबके समान बना के भेजा है। वही एनर्जी उनको दी, वही एनर्जी हमको दी। ऐसा नहीं कि उनके जो पुरुषों को एनर्जी दी है उसमें कुछ अलग से एटम्स डाल दिए और हमारे में कुछ अलग से कर दी, सब कुछ भी नहीं। या महिला पुरुष को छोड़ दो, कुछ लोग बहुत आगे जा रहे, कुछ लोग बिल्कुल जहाँ के तहाँ, कुछ लोग तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रहे। ईश्वर ने ऐसा बना के भेजा था क्या? जब जब इस धरती पे हमने जन्म लिया तब हम ऐसे अलग थे क्या? नहीं थे। फिर हम ऐसे अलग क्यों हो गए? हमारे संस्कारों से, हमारे परवरिश से, हमारे आसपास के वातावरण से, हमारे स्कूल के वातावरण से हम धीरे धीरे अलग हो गए। कई चीजों को हमने, या हमारे पेरेंट्स ने बचपन में ही बोल दिया, नहीं 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 तू नहीं कर सकती। तो उस चीज को हमने ऐसे गांठ बंद करके रख लिया कि हम नहीं कर सकते, वो काम हमारा है ही नहीं, सोचा ही नहीं उस काम के। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं, क्या हम किसी काम को कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो हमको पहले तो अपने दिमाग में, अपने माइंड में, एक बार मैंने बताया था आपको, शायद याद होगा, हमारे पास कितने माइंड है? दो तो है मैम, एक सबकॉन्शियस एक कॉन्शियस है, एक और भी है शायद। वो मस्तिष्क है। अच्छा। और माइंड, हमारी प्रत्येक कोशिका के पास एक माइंड है। अच्छा। तो हाँ मैम। कितनी कोशिका है हमारे पास? अरबों। हाँ। हमारे पास कितने माइंड है? अरबों माइंड है ना। तो हम माइंड को मैसेज देते हैं, हमारा माइंड ज्यादा काम करता है ना। तो माइंड को हमको मैसेज तो मिला था पहले से, हमने कहीं खो दिया, उसको फिर से वापस याद दिलाना है कि तुम सब कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तो अभी भी पूर्णिमा की एनर्जी चालू है, अभी तो पूर्णिमा का चांद छुपा भी नहीं है, आकाश में जाके देखेंगे तो दिखने लगे। तो इस एनर्जी को बताना है कि मैं सब कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकती, मैं सब कर सकती हूँ। अगर जीवन में हर समय जीतना चाहते, विनर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को घोषित करो, मैं विनर। होता क्या है ना, हम असफल क्यों होते हैं? हम पहले अपने आप को असफल बोल देते, दुनिया बाद में बोलती है, पहले ही हम सोच लेते कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी। तो हमने क्या किया? अपनी एनर्जी को डाउन कर दिया। तो कितने ऐसे काम है, जरा दिमाग में लाइए, कि जिसके लिए हमने बोल के रखा है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शायद लिस्ट बड़ी निकलेगी। आपको क्या लगता है, बड़ी या छोटी? बड़ी, है ना। तो कोशिश करना, कभी मोबाइल पे ही लिस्ट बना लेना, कॉपी में बना लेना, कि ऐसे कौन से काम है जिसके लिए, या एक लंबी लिस्ट कौन कौन से काम होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी। फिर टिक लगाना कौन कौन से कर सकते हैं, और फिर देखना कितने काम नहीं कर सकते। फिर वो जो काम नहीं कर सकते उसको काय में कन्वर्ट करना है, कर कर सकते सकते हैं। हैं। संभव है या असंभव है? संभव है। संभव है, असंभव तो कुछ है ही नहीं, है हाँ। ना। तो हमको नेपोलियन की भाषा में उन्होंने क्या कहा, संभव तो कुछ है ही नहीं। समय लगेगा किसी काम को करने में, लेकिन इस दुनिया में असंभव कोई चीज नहीं। तो हमको इस एनर्जी को प्राप्त करना है, जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन से हमारे पास यही एनर्जी आने वाली है। क्योंकि सबसे पहले तो हम किसको बताते हैं? माइंड को। मस्तिष्क को बताएंगे तो मस्तिष्क तो बहुत सारे तर्क देना शुरू करेगा। अरे ऐसे कैसे कर लोगी, तुम्हारी उम्र 60 की हो गई है, क्या तुम छलांग लगा सकती हो क्या? क्या तुम चढ़ सकती हो क्या? तुम पहाड़ नहीं चढ़ सकती, अमरनाथ की यात्रा नहीं कर सकती। तो मस्तिष्क क्या करेगा? तर्क देना शुरू करेगा। जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन माइंड है, वो हमसे बहुत बहस करेगा, नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे बस का नहीं, फालतू मत सोचो, गिर गई हड्डियां टूट गई तो पहले उसने काम करने से रोक दिया, हड्डियां टूट गई तो भैया कौन करेगा मेरी सेवा, बैठ जाओ चुपचाप, नहीं कर। लेकिन जब आपने अपने माइंड को बताया, प्रत्येक कोशिका को बताया, तो प्रत्येक कोशिका कहती नहीं नहीं नहीं, सब कर सकते हैं, कोशिश तो करते हैं। तो ये जो कोशिश होती है, यही आपको सफलता की ओर लेके जाती है।
और यही आपको विनर बनाता है। अब चलते हैं, विनर कौन होता है, जीवन में सक्सेस कौन होता है? जो उम्मीद को बना के रखता है, जो विश्वास को बना के रखता है। मैं कर सकता हूं, इस वाक्य में क्या है? विश्वास है, हाँ अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर आत्मविश्वास है। हाँ विश्वास बदल गया आत्मविश्वास। तो जब हम कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, तो हमारे साथ उम्मीद है। अब हमने किसी काम को पकड़ा और वो काम हमसे नहीं हुआ, यानी कि हम असफल हो गए, तो क्या हमारा विश्वास टूट जाएगा? एक टूटना बच्चा नहीं चाहिए। एक बच्चा जो किसी क्लास की पढ़ाई की, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पूरे विश्वास के साथ कर रहा है, पूरा विश्वास है उसका कि मैं पास हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो असफल हो गया। यदि उसकी उम्मीद टूट गई, तो क्या वो नेक्स्ट टाइम परीक्षा की तैयारी कर पाएगा? नहीं कर। और उम्मीद बनी रही तो वो कर पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए उस क्यों असफल हुआ, उम्मीद भी बना के रखना है, और क्यों असफल हुआ, जब उससे सीखेगा तब वो नेक्स्ट टाइम पहले वाली तुलना से भी ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो विनर कौन होते हैं? जो असफलताओं में उम्मीद ज्यादा जगाते हैं, ज्यादा उम्मीद के साथ, ज्यादा मेहनत के साथ, ज्यादा लगन के साथ उस काम को करते हैं, वो विनर बन जाते हैं। तो इस तरीके से सफलता की ओर बढ़ना है तो निरंतर प्रयास और तगड़ी उम्मीद बहुत जरूरी है, तब हम अपने असफलताओं से भी सीख सकते हैं। तो एक ही बात अपने आप से हमेशा बोलना है, मैं कर सकती हूँ। बोलिए। मैं कर सकती हूँ। जो भी काम मुझे मिले, मैं कर सकती जो हूँ। भी मैं काम कर मुझे सकती मिले, हूँ। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, मैं कर सकती हूँ। परिस्थितियां आए, मैं कोई कर मुझे कितना भी चैलेंज दे, मैं सकती कर सकती हूँ। तो हर समय क्या वाक्य लगा देना है अपने आगे, मैं कर सकती हूँ। अब हम मेडिटेशन की ओर जाते हैं। कल मेरा दिन इतना बढ़िया रहा, मैं पूरे दिन भर मेडिटेटिव फॉर्म में रही। आज इतना फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बच्चों वाली एनर्जी। तो मुझे विश्वास भी कि आप लोगों को भी शायद ऐसा ही कुछ लगा होगा, है ना? तो आज का जो मेडिटेशन है, वो हम ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करते हैं कि 2 दिन हमको जो बहुत पावरफुल एनर्जी मिली है चंद्रमा से, उसको हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अगली पूर्णिमा हमारे लिए इससे भी पावरफुल होगी, है ना? तो शुरू करते हैं मेडिटेशन। मैम ये आज एनर्जी रहेगी दिन भर शाम तक? बिल्कुल या बिल्कुल रात में भी रहेगी? या बिल्कुल। रात तक खत्म रहेगी? मैं वही तो बता रही हूँ, रहेगी। ठीक है, है ना? कितने लोगों ने कल रात को पानी रखा था बाहर? मैंने रखा था। रखा। उस पानी को पीजिए, बिल्कुल होली वाटर है। और ठीक है। उसको फिर वैसी जगह में मत रखिए जहां पर आपके घर में कुछ बहस वहस हो रही हो, वहां से दूर रखिए उस पानी को थोड़ा, है ठीक ना? है। और दीजिए अपने घर के नौकरों को भी पिलाइए, उनका भी भला हो, क्योंकि हमें दान भी तो करना है, और ये भी दान है। तो शुरू करें मेडिटेशन। यस मैम। मैम एक प्रश्न था, आप क्या रोज कराती हैं? क्या? आप डेली कराते हैं हाँ, मैडम? मैं डेली कराती हूँ। ये मेरी क्लासेस चलती हैं। आज अच्छा, इसको ओपन किया था, लेकिन मैं मैसेज डालने मेडिटेशन में की। बहुत, हाँ, रात को बहुत लेट हो गई मैसेज डालने में, इसलिए, नहीं तो बहुत से लोग आते। अच्छा, मेडिटेशन का ये क्लास करते हाँ, हैं? ये मेडिटेशन की 1 घंटे की डेली की क्लास है, जो 5 बजे से 6 बजे तक होती है, अच्छा अच्छा। एक एक तो महीने। उसका, ये जिस ग्रुप में अपने डाला था मैं, तो आप उसमें डालेंगे क्या उसका नहीं नहीं, प्रोसेस है? ये पेमेंट वाली क्लास है, पेड हाँ। क्लास है। और बीच बीच में फ्री वेबिनार होते हैं, उसमें भी मैं मेडिटेशन कराती हूँ। और अच्छा क्लास के एंड में, नई क्लास शुरू होने के पहले भी कराती हूँ। और जिसको ज्वाइन करना है, एक छोटा सा अमाउंट होता है, 999, उसकी हम्म, सहायता से आपको 1 महीने का मेडिटेशन क्लास मिलता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, चंद्रमा दिख रहा है? साधना, उसका तो नाम ही साधना है। और साथ में संघमित्रा को लेके बैठ गई है, तो और साधना जबरदस्त हो रही है ना? भाई को और बैठा लेती साथ में। तो बहुत दूर है कालपी में। चलिए, और सबसे मेरी पुरानी जो
क्या बोलूं कुलदीप, जी। मैं फ्रेंड तो किसी को नहीं बोलती, बस अपनी प्रियजन मानती हूँ। ये भी बहुत दिनों बाद इस बार जोड़ पाई हैं। हाँ जी। और सब लोग धीरे 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 कनेक्ट हो रहे, एक परिवार सा लग रहा है। नीना जी लेट हो गए आज। हाँ जी, आज मेरी नींद नहीं खुल पाई, आज अलार्म नहीं बजा। ओके, चलिए। तो आप लोग क्या करते हो, एंजिल को बता के सो ना, एंजिल पे गुस्सा भी हो जाओ, इसको बता के सोते हैं। एंजिल को फिर गुस्सा हो तुमने नहीं उठाया, आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं रागनी जी, रोज खुलती है और अलार्म से पहले ही खुल जाती है, पता नहीं आज कैसे क्या हुआ, समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा। आज नमक पानी से नहाया है। नमक पानी से नहाया ना। ये पूर्णिमा अमावस्या को याद रखिए, सप्ताह में 3 दिन 2 दिन नमक के पानी से जरूर नहाइए। जो भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी आती है वो क्लियर हो जाती है। अगली पूर्णिमा के लिए मैं अभी से बता देती हूँ कुछ कुछ चीजें। आपके पास यदि किसी के पास क्रिस्टल्स हैं तो क्रिस्टल को चार्ज करने रख दीजिए। आपकी ज्वेलरी को चार्ज करने रख दीजिए। जो भी ज्वेलरी है आपकी, आप चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए। अपनी अंगूठियां पूरी निकाल कर रख दीजिए। पूर्णिमा के मेडिटेशन के समय में हाथ में कोई ब्रेसलेट, गले में कोई माला, हाथों में कोई चूड़ियां, कानों में कुछ भी ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ये सब चीजें जो हमने पहनी है, कानों में, हाथों में, पैरों में, बिछिया, पायल, ये सब हमारे बंधन के लिए डाली गई थी, ताकि हमारी एनर्जी बहके नहीं। सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है। लेकिन पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले एनर्जी हाई होती है और हम एनर्जी को लेने बैठते हैं, तो ये बंधन हमें नहीं चाहिए। हर चीज के साइंटिफिक कारण को समझ के ही आगे बढ़िए। तो हम कुछ देर के लिए अपने हाथों की चूड़ियां, गले का कुछ सब निकाल के यदि बैठ जाते हैं, मिनिमम कर लेते हैं उसको, मिनिमम कर लेते हैं, तो हमारे पास पूरे एनर्जी आने के रास्ते खुल जाते हैं। बाकी दिन हर दिन आप पहन के बैठिए, स्वागत है, कोई बात नहीं। लेकिन और मैं बालों को लेकर 2-3 चीजें और बताना चाहूंगी। अब वर्तमान में हर लड़की बाल खुले करके घूम रही है, और हमारे आसपास पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी दोनों होती है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दिन भर में जो 60,000 विचार आते हैं, उसमें 40,000 विचार नेगेटिव होते हैं, 20,000 विचार पॉजिटिव होते हैं। उसी प्रकार हमारे आसपास जो एनर्जी है ना, वो निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी कम है। तो संभावना क्या है, हमें निगेटिव एनर्जी घेर सकती है। कुछ लोगों को वो निगेटिव एनर्जी दिखती है, कुछ बहुत लोगों को नहीं दिखती। मुझे कभी निगेटिव एनर्जी दिखाई नहीं दी, फील होती है लेकिन दिखाई नहीं दी। तो जब हमारे, और विशेष करके अमावस्या के समय, जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो तंत्र मंत्र करते हैं, तो हमारे शरीर का कोई वह भाग जो हम यूज करते, वो यदि उनके हाथ लग जाता है, तो उसके द्वारा वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जिसको कहते हैं ना ब्लैक मैजिक हो गया, हमको पता नहीं चलता। भारी बाधा हो गई, हमको पता नहीं चलता। किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया, हम उसपे शक करते रहते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है। एनर्जी घूम रही है, यूनिवर्स में एनर्जी घूम रही है आपकी किसी चीज को, और जो एनर्जी होती है, एक शरीर से निकलती दूसरा शरीर पकड़ती, दूसरे शरीर से निकलती तीसरा शरीर पकड़ती। तो उस समय यदि आपके बाल उसके पकड़ में आ जाते हैं, खुला हुआ बाल, गिरा हुआ बाल, तो उससे भी वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। उसी प्रकार पुराने समय में मंदिर जाते समय कहा जाता था कि बालों को ढक के जाइए। ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा राहु है, और नीचे पूरा केतु है ना। स्वर भानु जो राक्षस था, समुद्र मंथन के समय जो छुप के बैठ गया था कि देवताओं को अमृत मिलने वाला, तो वो भी देवताओं के उसमें जाके बैठ गया था। लेकिन विष्णु को पहचान में आ गया कि ये गड़बड़ है, ये तो है। तो विष्णु ने उसको सुदर्शन चक्र से काटा था, उसके 2 टुकड़े हुए थे, एक चक्र राहु बन गया था, एक चक्र केतु बन गया था। तो ये जो राहु है, ये हमेशा आपको भ्रम में डालेगा, ये आपको हमेशा गुमराह करेगा, ये हमेशा परेशान करेगा। इसलिए मंदिर में जाते समय हम सिर ढाकते हैं, और इसीलिए मंदिर में जाते समय हम सबसे पहले सिर झुका देते हैं। मतलब इस राहु को हम डाउन कर देते हैं। तब हमारा जो केतु है, वो उस भगवान की एनर्जी को ग्रहण करता है। ये इसका लॉजिक है। उसी प्रकार सिर ढकने का मतलब बालों को ढकना। सरदार जी कभी बाल खुले नहीं रखते, अपने बालों को बांध के रखते। हमारे यहाँ भी एंटीना जो होता है उसको गठान मार के रखने का हाँ। रिवाज है। हमारे यहाँ भी पहले टोपियां पहनी जाती थी, अभी हम यस मैम। पहन रहे हैं। ये सब के पीछे लॉजिक एनर्जी का है। तो खुले बाल करके मंदिर में कभी नहीं जाना चाहिए। मेडिटेशन में कभी भी, मैंने लगातार आप लोगों से कहा, और अच्छा है कि आप लोग कोई खुले बाल करके नहीं बैठते।
मेडिटेशन में कभी खुले बाल करके मत बैठिए। आजकल तो बहुत फैशन है, इतने लंबे लंबे हाथ हाथ लंबे बाल है, और पता नहीं लड़कियां कैसे घूमती रहती। फैशन, पर ठीक है फैशन करो, लेकिन जहां जहां फैशन वर्जित है वहां छोड़ दो। तो ये आप भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इससे एनर्जी, गलत एनर्जी आपके पास आने की संभावना रहती है। और कितने लोग परेशान है, माइग्रेन हो रहा है, कहीं से घूम के आए, नजर लग गई, लटक गए, अब मिर्ची उतारो उनके ऊपर से। यही करती माताएं लोग, है ना, नजर लग गई तो नजर क्यों नहीं लगेगी? आपने नजर लगने के रास्ते खोल दिए। इन सब चीजों से बचना है। चलिए, हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें कर ले, अपने मेडिटेशन पे आ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर दिन दिन भर बैठना शुरू कर सकें। इससे आपकी सूर्य की एनर्जी बढ़ती, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न रहते हैं, ये ग्रह आपसे प्रसन्न रहता है। इसके बाद धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाइए। सांसों को आते हुए, सांसों को जाते हुए देखना है। जब आपकी सांस आ रही है, आप सोचिए आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी चंद्रमा की प्रवेश कर रही है। आपका पेट फूल रहा है, नाभि तक आपकी सांस जा रही है। और जब धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं, खूब धीरे धीरे छोड़ना है। जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे तो आपके अंदर की सारी निगेटिविटी नाक के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। एक और पॉजिटिव सांस के गले से, आपकी चेस्ट से होते हुए नाभि तक जा रही है। धीरे धीरे छोड़िए। सांसों के आने और जाने पे ध्यान दीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आपके आज्ञा चक्र पे चंद्रमा मौजूद है। विजुलाइज कीजिए आपके आज्ञा चक्र पे दोनों भुवों के बीच में गोल चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा मौजूद है। ये चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेर रहा है। ये ब्यूटीफुल चंद्रमा अपनी शीतल शीतल रोशनी को चारों ओर बिखेर रहा है। पूरे शरीर में एनर्जी को जाते हुए देखिए। पूरा शरीर चंद्रमा की एनर्जी से भर रहा है। आप रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। विजुलाइज करते रहिए चंद्रमा की रोशनी आपके चारों ओर आपको चार्ज कर रही है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एनर्जाइज्ड कर रही है। लगातार मिलने वाली इस रोशनी से, इस प्यार से, इस दिव्य शक्ति से हम आनंद की अनुभूति ले पा रहे हैं।
आज हम यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, पूरा शरीर दिया, शरीर में कहीं कोई कमी नहीं, सुंदर सी आंखें दी संसार को देखने के लिए, मन की आंखें भी दी लोगों की अच्छाई देखने के लिए, कान दिए संसार को सुनने के लिए, ओम को सुनने के लिए, मंत्रों को सुनने के लिए, पूरी सुंदर त्वचा दी, हम हर तरह के स्पर्श को अनुभव कर सकें, प्यार के स्पर्श को अनुभव कर सकें। स्वाद के लिए हमें जीभ दी, संपूर्ण शरीर हमारे पास है, हम अच्छे से चल सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं। आपने इतना प्यारा शरीर दिया, स्वस्थ रखा, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने सुंदर शरीर के लिए, इतने स्वस्थ शरीर के लिए, इतने अच्छे विचारों के साथ रहने के लिए परमपिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब मैं अपने चारों ओर ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनके पास किसी ना किसी चीज की कमी है, मुझे अपने आप पर गर्व होता है, आप पर आस्था और प्रबल होती है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, अपने आप पे विश्वास कर सकती हूँ, लोगों की मदद कर सकती हूँ, लोगों को समझ सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ जो मेरी मनोकामनाओं को लगातार पूरा करते हैं। मैं जो सोचती हूँ मैं कर पाती हूँ। यूनिवर्स की मदद की सहायता से ही यह संभव है। यूनिवर्स, आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैं इस धरती माँ की आभारी हूँ जो हमारा पालन पोषण करती है, जो हमें रहने को जगह देती है, जो हमें शुद्ध जल देती है, जिसकी शीतल वायु से, प्राण वायु से हम जिंदा हैं। इस धरती माँ का जो हमारा पालन पोषण करती है, मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे जैसे अनेक असंख्य जीवधारी इस पृथ्वी पर है, पर हमारी धरती माँ किसी को बोझ नहीं समझती। वो हमें सिखाती है सबके साथ समान व्यवहार करो। वो सभी प्राणियों को एक साथ जल देती है, वो सभी प्राणियों को, सभी जीवधारियों को एक सी वायु देती है।
सभी जीवधारियों को रहने के लिए जगह देती है। वह हमें सबक देती है कि हमें भी सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मैं धरती माँ से लगातार सीख रही हूँ कैसे जीना चाहिए। थैंक यू मदर अर्थ, इतना कुछ देने के लिए। थैंक यू मदर अर्थ, इतना लगातार सिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सूर्य देवता की आभारी हूँ, जिसके कारण रोज प्रकाशित होता है हमारा जीवन। अंधेरे को हराकर प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा जीवन सूर्य से मिलता है। सूर्य जो कि कोर है, जीवन देता है, जो हमारे अंदर लीडरशिप को डेवलप करता है, जो हमें अनुशासन सिखाता है। यदि वो ना हो तो हमारा अस्तित्व ना रहे। ऐसे सूर्य ग्रह को मैं नमन करती हूँ, ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि आप हमारे जीवन में हैं और मुझे प्रतिपल एहसास कराते हैं मैं हूँ, मैं कुछ जबरदस्त हूँ, मेरा अस्तित्व है। मैं सूर्य की ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ। मैं आभारी हूँ सूर्य की, जो सबके जीवन को प्रकाशित कर रहा है, ऊर्जावान कर रहा है, जिसकी ऊर्जा के बिना इस पृथ्वी पर जीव का होना असंभव है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं चंद्रमा की एनर्जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो पूरे संसार में शीतलता बिखेरता है। तपती गर्मी के बाद, तपती धूप के बाद जब रात होती है, शीतलता सबको प्यारी लगती है। शीतल होते हुए भी ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारे इमोशन को बढ़ाता घटाता है। हमारे पास इमोशन ना हो तो हम रोबोट बन जाएंगे, हम मशीन की तरह काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सामने वाले के दुख में दुखी और खुशी में खुश होते हैं। हम पीड़ित होते हैं, हम हर्षित होते हैं। ये काम हमें मून की एनर्जी करवाता है। इससे हर दिन हमारा दिन नया बनता है, एक सा नहीं बनता। समृद्धि की ओर ले जाने वाली भी मून की एनर्जी है। हमारे जीवन में समृद्धि, इमोशंस, बीमारियों से लड़ने की ताकत मून की एनर्जी से मिलती है। मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे हर पल एनर्जी देने के लिए मैं मून की एनर्जी को थैंक यू करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड चंद्रमा की एनर्जी को। मैं बुद्ध की एनर्जी को ग्रेटिट्यूड देती हूँ,
मेरे थ्रोट चक्रा को ग्रेटिट्यूड देती हूँ, जिसने मुझे बुद्धि दी, जिसने मुझे सोचने समझने की शक्ति दी, जिसने मुझे अभिव्यक्त करने का पावर दिया। इसी कारण अन्य जीवधारियों से मैं विशिष्ट हूँ। मुझे विशिष्ट बनाने के लिए, मेरे जीवन में आने के लिए मैं बुध ग्रह की आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बुध ग्रह। मैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की भी बहुत आभारी हूँ, जो मेरे ज्ञान को लगातार बढ़ाता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, जो मुझे ज्ञान को अमल में लाने में मदद करता है, जो मेरे गुरु हैं। बचपन से लेकर अभी तक मेरे जितने भी गुरु हुए हैं, मैं आज उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन को बनाने में पूर्ण योगदान दिया है। ऐसे सभी गुरुओं का मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मुझे लगातार गुरु की एनर्जी मिलती है, इसके लिए मैं यूनिवर्स की आभारी हूँ, गुरु की आभारी हूँ, बृहस्पति ग्रह की आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं मंगल ग्रह की आभारी हूँ। मेरे जीवन में मंगल यानी कि मेरे एक्शन, मेरी एक्टिवनेस, मैं एक्टिव केवल मंगल आपके कारण, वरना मैं आलसी जैसे पड़ी रह सकती थी। आप मेरे साथ हैं, मुझे एक्टिव रखते हैं, मेरे कर्मों को गति देते हैं कि कर्म से ही मैं बन पाती हूँ। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि जब जब आप मेरे साथ होते हैं, मैं दुनिया जीतने की कल्पना में लग जाती हूँ। केवल कल्पना में नहीं, कर्म में विश्वास करती हूँ और कर्म करने से लग जाती हूँ। धन्यवाद। यदि आप मेरे साथ ना होते तो मैं कुछ भी नहीं होती। आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे जीवन में हैं और मैं कर्मशील हूँ, गतिवान हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं शुक्र ग्रह की आभारी हूँ, जो मेरे साथ गुरु के रूप में भी है और मेरी लग्जरी के रूप में भी है। शुक्र ग्रह के कारण ही मुझे पहचान मिलती है, मुझे लोग पहचान पाते हैं, मैं मस्त रह पाती हूँ, मैं खुश रह पाती हूँ। शुक्र ग्रह जो मेरे जीवन में खुशियां भरता है, आनंद देता है, जिसके कारण मैं इधर उधर घूम कर मनोरंजन करती हूँ, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से जुड़ी रहती हूँ। मेरी खुशियों को पूरा करने वाले शुक्र ग्रह, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे जीवन को आनंदमय बनाया, मस्तीमय बनाया, मेरी इच्छाओं को पूरा किया,
मैं आपकी आभारी हूँ, दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं याद करती हूँ शनि ग्रह को, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेरे जीवन में ना होता तो मैं कर्म कैसे करती। जो मुझे अनुशासन सिखाता है, जो मुझे न्याय के राह पे चलना सिखाता है, जो मुझे गलत रास्ते पे जाने से रोकता है, दंड देता है गलती करने पर, ऐसे शनि ग्रह की मैं आभारी हूँ। यदि आप मेरे जीवन में ना होते तो पता नहीं मैं कितनी लगातार गलतियां करती और करती ही चले जाती। लेकिन आपके कारण मैं गलती करने से अपने आप को बचा पाती। गलती करने के बाद क्षमा करना, माफी मांगना जैसे कार्य से जुट जाती। आप मुझे हमेशा सही राह पे चलना सिखाते हैं। आपकी मैं बहुत 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 आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। राहु और केतु दो ग्रह और हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। राहु यानी हमारा मस्तिष्क, जो न होता तो हम सोच नहीं पाते, लेकिन कभी कभी इसमें धुंध आ जाती है। इस धुंध को हटाना भी हम आपसे सीखते हैं। इस कंफ्यूजन को हटाना भी हम आपसे सीखते हैं। हम झुकना सीखते हैं, हम अड़े रहना सीखते हैं। और मैं आपका भी आभार करती हूँ कि आप हमारे जीवन में हैं और हमें जीवन में बैलेंस सिखाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंत में मैं केतु ग्रह की आभारी हूँ। केतु जो मेरा धड़ है, जो सोचता नहीं है करता चला जाता है और हमेशा अच्छा करना चाहता है, हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहता है, आध्यात्मिक है। इसके मैं आभारी हूँ जो मुझे लगातार ईश्वर की ओर मोड़ता है, मुझे बताता है कि जीवन में अध्यात्म कितना महत्वपूर्ण है। मैं केतु ग्रह की भी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉर्ड्स ऑफ मेरे जीवन में आने वाले, हमारे जीवन में आने वाले, हमने सभी ग्रहों का आभार व्यक्त किया है। वो आभार जो शायद हमने इसके पहले सोचा भी नहीं। हर वो चीज जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करना हमारा फर्ज है। अक्सर हम जब परेशान होते हैं तब हमें ग्रहों की याद आती है। तब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो हमें उपाय बताते हैं। उपायों से हमें कुछ लाभ हो जाता है, पर आज हमने अपने हर ग्रह को ग्रेटिट्यूड दिया है। चंद्रमा की एनर्जी से
आज हमने अपने हर ग्रह को ग्रेटिट्यूड दिया है। इस विनम्रता को, इस ग्रेटिट्यूड को और आगे ले जाते हैं। इस चंद्रमा की एनर्जी से आज अपने माता पिता को ग्रेटिट्यूड देते हैं। माँ, चंद्रमा भी माँ है। चंद्रमा की एनर्जी और माँ की एनर्जी बराबर है, जो केवल देती है, लेती नहीं है। जिसने जन्म दिया, जिसने 9 महीने पाला और 9 महीने के बाद, कार्ड कटिंग के बाद आज तक से कार्ड नहीं कटता। कनेक्शन वैसे के वैसे ही है। उस माँ का हमारी एक एक कोशिका ऋणी है। ऐसा ऋण जो कभी नहीं उतर सकता। उतारना सोचने की बजाय हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। माँ, माँ, मेरी एक एक कोशिका आपकी आभारी है। मेरी हर एक सांस आपकी आभारी है। हर वो चीज जो मेरे पास है वो आपकी दी हुई है। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यारा जीवन दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए, कितना अच्छा सामाजिक परिवेश दिया, मुझे अध्यात्म की राह पे मोड़ा, मुझे गृहस्थ जीवन से जोड़ा। सबके लिए माँ, मैं आपकी आभारी हूँ। आप नहीं तो जीवन नहीं। आप इस दुनिया में है, आप इस दुनिया में नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। आप मेरे साथ सदैव हैं और सदैव रहेंगी। मैं आपकी बहुत 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 आभारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड माँ को। मैं पिता की बहुत आभारी हूँ, जिसके संरक्षण में मेरा जीवन पला बढ़ा, जिसके हो सकता है कठोर आवाज से कभी मैं सहमी थी, कभी डरी थी, पर उसका ना दिखने वाला प्यार सदैव मेरे साथ है, रहेगा। उस पिता के कारण ही मैं इस दुनिया में समाज के सामने टक्कर लेने खड़ी हो पाई। उस संरक्षण के कारण ही मैं आगे बढ़ी हूँ। अपने पिता की बहुत आभारी हूँ, जिसने मेरा पल पल हाथ थामा, मुझे किसी खाई में गिरने से रोका, मुझे पहाड़ से लुढ़कने से रोका, सदैव आगे बढ़ने में सपोर्ट किया। उनको देखती हूँ जिनके पिता नहीं होते, वो हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं, पर मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। अपने पिता की बहुत 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 आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इतना प्यारा पालन पोषण दिया, परवरिश दी, जीवन दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं आभारी हूँ अपने पितरों की, जिसके जीन्स मेरे अंदर हैं, जिसके संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पास आते जा रहे हैं, जो ऊपर से बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ग्रेटिट्यूड को स्वीकार कर रहे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि मैं उनके परिवार का हिस्सा बनूं। थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा ऐसे ही मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अंत में मैं अपने उस समाज की आभारी हूँ जिसमें मैं रहती हूँ, जिसमें मेरी पहचान है, जिसमें मुझे मेरे नाम से लोग जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरे काम को जानते हैं। मैं उस समाज की बहुत आभारी हूँ जो मुझे जीने लायक माहौल देता है। मैं अपने देश की आभारी हूँ, मैं इस विश्व की आभारी हूँ, मैं इस यूनिवर्स की आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सांसों पे ध्यान दीजिए, नॉर्मल सांसों को लीजिए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, हर सांस में ग्रेटिट्यूड। चंद्रमा की एनर्जी से आज पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड हूँ, विनम्र है, श्रद्धा में है, भक्ति में है, तल्लीन है इस ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में। विजुलाइज कीजिए आसमान से सारे ग्रह, सारे नवग्रह, आपके पितृ, आपके माता पिता आपके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। पूरी ब्लेसिंग्स को फील कीजिए, डिवाइन व्हाइट लाइट को फील कीजिए। जैसे गुलाब की पंखुड़ियां आपके ऊपर आ रही हैं, हर पंखुड़ी के साथ आपके पास ब्लेसिंग्स पहुंच रही है। थोड़ी देर इस मस्ती में रहिए, इस ब्लेसिंग्स को फील कीजिए, आनंदित होइए। इस सारे ग्रहों की ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है, आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच गई है। एक अच्छे जीवन की संकल्पना कीजिए जिसमें आप अपने आप से कह रहे हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है, मेरा जन्म लोगों की भलाई के लिए हुआ है। ईश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे अपने चैनल में शामिल किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों की उंगलियों को हिलाइए, हल्का सा कंधों को मूवमेंट दीजिए, नॉर्मल करिए शरीर को, वापस अपनी स्थिति में आइए। दोनों हाथों को धीरे धीरे रब कीजिए। अपने हाथों की इस गर्माहट को अपने आंखों पे, अपने चेहरे पे फील कीजिए। और प्यारी सी एनर्जी के साथ, एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ कि आज आपने सबके प्रति आभार व्यक्त किया, आप पूरी तरह से हल्के हो गए हैं। अपनी आंखों को खोल लीजिए। रिलैक्स।
कुलदीप, तुम्हारा स्क्रीन प्लेन क्यों हो गया? बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैम मैंने वो कर रही थी, छोड़ के उसको मैंने बैठी हुई थी सीधी, इसीलिए वो छत के ऊपर चला गया। ओके, बढ़िया। जी, नीना जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। रिलैक्स हो गए? रिलैक्स हो गए। इसके मदर पहले फादर, आपने मदर फादर को याद करा दिया आज, बहुत अच्छा लगा। हम्म, ग्रहों को भी तो याद किया हमने। सबको याद हाँ, सब एनर्जी देते हैं हम, करा। नहीं देते। शायद मैंने भी खुद आज पहली बार नवग्रह को ग्रेटिट्यूड दिया है, तो हम्म, ये मालूम था आज ग्रेटिट्यूड करना है, पर किसके लिए करना है वो ऊपर वाले की मर्जी थी। तो हम लोगों ने सबने मिलकर आज ग्रहों को ग्रेटिट्यूड दिया, क्योंकि ये बहुत ग्रह हमारे जीवन को चलाते हैं, है ना। थोड़े से अफर्मेशन, मजेदार टाइम, हम्म, कुछ भी कर लीजिए, कुछ तो मस्ती करिए, सेलिब्रेशन। ये टाइम सेलिब्रेशन का है, जैसा करना है वैसा करिए। आई एम हैप्पी, अच्छा। I am हैप्पी happy. आई एम I am हैप्पी, happy. I am आई एम happy. हैप्पी, आई हैप्पी एम I am हैप्पी, happy. आई एम एनर्जेटिक। आई एम I am एनर्जेटिक, energetic. आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। 16 साल के। यंग। कितने लोग 18 साल के तो नहीं हो गए Happy. यहाँ पर? कोई 18 साल का तो नहीं हुआ ना? 16 साल सब के। सब 16 साल के, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब 16 साल के। फिर आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम I am कॉन्फिडेंट। confident. I मेरे am सारे confident. रिश्ते सारे खुशमय, मजेदार हैं। मजेदार। मेरे सारे रिश्ते मजेदार और मेरे सुखी सारे हैं, रिश्ते मजेदार और सुखी है। मेरे क्योंकि सारे रिश्ते रिलेशनशिप मजेदार वाला और वीक भी चल रहा है हमारा, है ना। तो सबके साथ मेरे संबंध मधुर हैं, सबके साथ सबके मेरे साथ मेरे संबंध संबंध मधुर हैं। इस मधुरता के साथ अब हम आज का सेशन यहीं पर, आई कैन डू एवरीथिंग। यस, आई कैन डू I can do एवरीथिंग। everything. I can do everything. मैं I सब can do कर everything. सकती हूँ। एक चिट बनाइए, आईने पे चिपका दीजिए, आईने पे चिपका दीजिए। जब जब देखेंगे आईने के सामने, पहले पढ़िए, मैं सब कर सकती हूँ, है ना। तो आज की इस एनर्जी के साथ मिलते हैं कल फिर सवेरे। अच्छा, कल शुक्रवार है, इस बार शनिवार को भी क्लास रहेगी, ठीक है। नमस्कार सभी को।